अब अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द मेंशन पॉइंट। इसका मतलब समझिए, ऑर्गेनाइजिंग की क्या जरूरत है। जरूरत, इंपॉर्टेंस का क्या मतलब होता है? तुम्हारी घर में क्या इंपॉर्टेंस? सर मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, मैं तो चला भी जाऊं तो कोई पूछता तक नहीं है तुम्हें नहीं पता, मम्मी पापा को पता है, तुम 2 दिन नहीं मिलोगे माता पिता चिंतित हो जाएंगे। तो सबकी इंपॉर्टेंस है अपनी अपनी, तो ऐसी ऑर्गेनाइजिंग की भी इंपॉर्टेंस है। जब हर ह्यूमन बीइंग की इंपॉर्टेंस है तो ऑर्गेनाइजिंग को क्यों छोड़ें? वो कह रही मैं अकेली हो जाती हूँ, मुझे क्यों छोड़ देते हो? नहीं नहीं, तुम्हारी भी इंपॉर्टेंस, हम पढ़ाते हैं। बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, ठीक है ना। देखिए ये पॉइंट्स आपके वो पॉइंट्स हैं जो आपकी एनसीईआरटीज में मेंशन, समझ रहे हो आप। और जब आप ये पॉइंट्स आप लिखोगे ना, ये सारे पॉइंट्स आप जब लिखोगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। एक बात बताओ, बोर्ड का पेपर बना रहा है वो कहाँ से बना रहा है? एनसीईआरटी को रेफर करते हुए। तो हम भी तो उसी को रेफर करते हुए चीजों को तैयार करेंगे ना, कि हमको चाहिए मार्क्स उसके अंदर जो लिखें वो बेहतर लिखें। बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन, समझ रहे हो ना। स्पेशलाइजेशन मैंने आपको पहले भी समझाया, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे हर चीज को, जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन मैंने आपको समझाया था, एक एक चीज को एक एक अलग अलग चीजों में बांट देंगे। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फैसिलिटेटिंग स्पेशलाइजेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय क्लियरली डिफाइनिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने बताया था ना, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सब आपके क्लियरली डिफाइन हो जाते हैं। इसके अंदर आपको क्या फायदा मिलता है? तेरे को ये करना है, तेरे को ये मिलना है, तेरे को ये मिलना है, तो स्पेशलाइजेशन का फायदा मिलता है इससे। जो इंसान को जो होता है, जो इंसान को जो पता होता है उसको वही चीज सौंप दी जाती है। तो इससे क्या होता है? कॉमन गोल की तरफ आगे आदमी अच्छे से बढ़ता है, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा करते हुए वो एक अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर है, दैट इज बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, इंप्रूव्ड क्वालिटी, दोनों से होता है। एफिशिएंसी भी बढ़ती है आपकी, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। एफिशिएंसी ही आपकी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। स्पेशलाइजेशन अलाउज इंडिविजुअल डेवलप डीप नॉलेज एंड स्किल्स एंड स्पेशली लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन परफॉर्मिंग स्टैंडर्डाइज टास्क। क्वालिटी इंप्रूव होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी निकल के आती है। नई नई चीजें करने का आप प्रयास करते हो, आपको जो काम अच्छा लगता है वही काम आपको दिया गया जिसमें आप स्पेशलाइज हो, तो आप उसमें कुछ और अच्छा कर सकते हो और अच्छी चीजें जोड़ सकते हो। दैट इज व्हाट इज नोन एज बेनिफिट्स इन स्पेशलाइजेशन। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। वर्किंग रिलेशनशिप का क्या मतलब है? मैंने कोई काम कर लिया, मुझे किसको दिखाना है, मेरा रिपोर्टिंग मैनेजर कौन है, किसे दिखाऊं मैं ये चीजें, किसे दिखाऊं, किसे दिखाऊं, दिखाओ, किसे दिखाओ। तो किसे दिखाओ इज क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, आप किसको ये चीजें दिखाएंगे। effective organization establish clear lines of authority communication within and the clarity in working relation important because, अब पढ़ते जाओ, it reduces confusion। देखिए एफिशिएंसी तो हर जगह बढ़नी ही बढ़नी है। जब काम अच्छे से होगा तो काम एफिशिएंटली होगा, कम वेस्टेज के थ्रू होगा, अच्छे से होगा, प्रॉपरली होगा, तो कॉमन गोल की तरफ आप जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो क्या होता है, अगर वर्किंग रिलेशनशिप अपन को पता है, मुझे इसको मुझे मुझे बता दिया कि भाई तेरे को उसको रिपोर्ट करना है, भैया उसको किसको, कौन किसे, तो मुझे क्लियर पता है कि नहीं मुझे चिंटू को रिपोर्ट करना है, तो भैया मैं सीधे जाके चिंटू को रिपोर्ट कर आऊंगा। तो क्या होगा, इससे कंफ्यूजन दूर होगी, मुझे नहीं पता लगा कि भाई मैं किधर जाऊं किधर, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी एम्प्लॉयज के बीच में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ऑब्वियस सी बात है, टाइम वेस्टेज कम होगा, एफिशिएंटली निकल के आएगा। जब हमको सारी चीजें क्लियरली पता है कि कहाँ क्या जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो क्या वो चीजें प्रॉपरली निकल के आएंगी कि नहीं आएंगी। इट फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्लैरिटी इन वर्किंग में प्रमोट इफेक्टिव कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क बाय डिफाइनिंग रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आपस में एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हुए काम करेंगे। क्या होगा, अगर वर्किंग रिलेशनशिप हमको पता है भाई तेरा भी यही मैनेजर है, मेरे को भी इसी को रिपोर्ट करना है, तेरे को भी इसी को रिपोर्ट करना है, मुझे भी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बना के एक कोलेबोरेशन करके रिपोर्ट करेंगे, तो वो ज्यादा बेटर निकल के आएगा नहीं कि नहीं आउटकम। मैंने आपको सिनर्जी भी समझाई थी एक बार, 1+1 = 3, समझाया था मैंने।
एक से भले दो अपन कहते हैं ना, ऐसी दो से भले तीन, तीन से भले चार, ऐसे ही जब सिनर्जी में एक और एक दो लोग मिलकर काम करते हैं तो तीन का आउटपुट बना देते हैं। तो वही होती है, इट फैसिलिटेट्स कोलैबोरेशन। ये तीन पॉइंट मेरे ख्याल से क्लियर है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इस पॉइंट को तो आप रट लीजिए। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये आपको ना हर जगह देखने को मिलेगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ही यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कम से कम रिसोर्स में, रिसोर्स का क्या मतलब समझ रहे हो आप, जो आपको चीजें दी गई हैं, मशीन्स हैं, काम करने हैं, पर जो भी आपको लग रही हैं, मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स दिया गया है, कम से कम उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा काम करके निकालना, दैट इज सिंपली नोन एज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का सीधा सिंपल फंडा क्या है, कम से कम उपयोग करते हुए ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग इंश्योर दैट रिसोर्स इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स, टाइम एंड मटेरियल एलोकेटेड। दिस इज बिकॉज, क्यों होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, वेस्टेज एकदम कम हो जाता है। वेस्टेज ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया, कम से कम उपयोग करते ज्यादा से ज्यादा अच्छे निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वेस्टेज कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप कम से कम चीजों को यूज करके ज्यादा से ज्यादा, तो आप समझ रहे हो ना कि आपकी कलाई तो है कि आप कम से कम चीज में ज्यादा से ज्यादा चीज निकाल पा रहे हो। ये आपकी कहीं ना कहीं आपका हुनर है। क्या है आपका हुनर, तो वो क्या निकाल के आएगी, प्रोडक्टिविटी सामने आएगी। इट सपोर्ट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। स्ट्रेटेजिक का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। देखो आप समझ के रखना, स्ट्रेचिक स्ट्रेटेजिक का मतलब ही होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में ये आपको सपोर्ट करता है। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अलाइन रिसोर्स विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजीज इंश्योरिंग द डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रायोरिटी एरिया। जो जरूरी एरियाज होते हैं उस पे लॉन्ग टर्म के एरिया, मतलब जैसे हमको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, एट द एंड ऑफ द डे मुझे बोर्ड का एग्जाम क्रैक करना है, आज जो भी मैं पढ़ रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ूंगा, तो लॉन्ग टर्म में मैं वो करूंगा। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रायोरिटी एरियाज क्या है, स्टडीज और बोर्ड का एग्जाम क्रैक कर, दैट इज व्हाट इज नोन एज, it supports strategic planning and that is what is known as optimum utilization of resources। कैसे हो सकता है, देखो मैंने कैसे पॉइंट वाइज आपको चीजें दी हैं, इसी तरीके से आप लिखोगे ना तो मैं बता रहा हूँ आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। एडॉप्शन टू चेंज, ये पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, ये पीडीएफ से पढ़ना, चीजों को समझना, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूजफुल रहेगा, ठीक है ना। अडॉप्शन टू चेंज, अब देखो क्या है इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्ले अ वाइटल रोल इन फैसिलिटेटिंग organizations ability to changes in the internal and external। this is important because चेंज को अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, समझ रहे हो, आज से 10 साल 20 साल पहले बोर्ड का पेपर क्या आता था और आज क्या आ रहा है, दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप सन 2000 का पेपर लगा के चले जाते है ना, लेकिन क्या वो आपको बेनिफिट देगा, नहीं देगा। वो आपको बेनिफिट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, रीजन उसका ये है, रीजन उसका ये पड़ेगा कि वो आपको बेनिफिट इसलिए नहीं देगा, तब की सिलेबस और अब के सिलेबस में अंतर आ गया है। चेंज को अडॉप्ट कर लिया, हो सकता है तब ये पार्ट भी ना हो बिजनेस स्टडीज। तो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एडॉप्शन टू चेंज। हमको समय के, वो कहते हैं ना समय के साथ बदल जाओ वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आजकल किसका जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, टेक्नोलॉजी से एडवांस नहीं होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ही तो आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं ये नहीं करूंगा तो आज कितना इजी है, गांव में बैठे बच्चे के पास भी ये नॉलेज पहुंच पा रही है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम क्या करते हैं, तो एडॉप्शन टू चेंज, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग क्या करती है, प्लेज अ वाइटल एंड ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी टू अडॉप्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों एनवायरनमेंट में चेंज करने की कोशिश करती है और बेहतर निकालने की कोशिश करती है। इट प्रमोट्स एजिलिटी, organized sector that are flexible and adaptable enable organization to respond quickly and effectively to changing market condition, technological advance and customers needs। समझने की कोशिश करना, एजिलिटी मतलब क्या क्या होता है, किसी भी मार्केट की जो चीज आई है, मार्केट में कोई भी इनोवेशन हो रहा है, कोई टेक्नोलॉजी, उसको कितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो, दैट इज व्हाट इज नोन एज एजिलिटी। तो वो एजिलिटी प्रमोट करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को क्विकली रिस्पॉन्ड करके मार्केट कंडीशंस को अपनाने, चाहे वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो और कस्टमर्स की नीड को देखते हुए। इट सपोर्ट इनोवेशन, बिल्कुल इनोवेशन तो सपोर्ट करेगी। ऑर्गेनाइजिंग का मैंने आपको पहले ही मतलब बताया, स्ट्रक्चरिंग
शॉर्ट शॉर्ट वर्ड आपको याद रखना है। टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब अच्छी चीजें होंगी तो आदमी ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ करने की सोचेगा, चेंज को अडॉप्ट करेगा, इंटरनल एक्शन है उसमें फास्ट से फास्ट कोशिश करेगा, इनोवेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, encouraging क्रॉस फंक्शन फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज, नए नए आइडिया सोच के वो अपनी कंपनी को ग्रोथ कराने में फायदा पहुंचाएगा। इट एंश्योर्स रेजिलेंस। देखिए मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ आप लिखेंगे ना तो ये आपको कहीं ना कहीं फायदा दे। वेल ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस आर बेटर इक्विप्ड टू नेविगेट एंड थ्राइव इन अनसर्टेन एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट by adjusting their structure, process and resource allocation as needed. अब जो ऑर्गेनाइजेशन है बेटर इक्विप टू नेविगेट एंड थ्राइव इन एन अनसर्टेन। अब देखिए जब आप रेजिलियंस कंडीशंस आएंगी, जब अनसर्टेन और डायनेमिक इन्वायरमेंट्स आएंगे तो आप उसमें घबरा तो नहीं रहे। प्री बोर्ड हुआ उसमें नंबर कम आ गए तो आप घबरा तो नहीं रहे। भैया आपकी तैयारी अच्छी है, थोड़े कम आ गए कोई बात नहीं, मेरी मेरी तैयारी अच्छी है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो जिसमें मैं नहीं आ पाया तो वो मैंने चीजें आगे अच्छे से करनी। कितनी जल्दी आप उस चीज को अडॉप्ट करके सीख लेते हो। दैट इज व्हाट इज नोन एज अडॉप्शन टू चेंज। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजिंग इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है। फॉर क्रूशियल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इट सपोर्ट एफिशिएंट ऑपरेशन, डिसीजन मेकिंग एंड कोऑर्डिनेशन। आपसी मेल मिलाप में कोई निर्णय लेने की क्षमता में ये मदद करता है। देखिए ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर होगा, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग के इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस एक ये भी निकल के आता है कि वो अफेक्टिवली एडमिनिस्टर करता है चीजों को। जब प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजिंग तो प्रॉपर होगी होगी। उससे क्या इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट स्टेब्लिश प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। समझ रहे, ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू स्टेब्लिश क्लियर प्रोसेस, वर्क फ्लो, स्ट्रक्चर। हर चीज आपकी प्रॉपर रहेगी, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर बोलना है कहाँ नहीं बोलना है, सब चीज आपकी क्लियर रहेगी। प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। इट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन। अफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल बने रहेंगे, इसके बाद ये इसके बाद ये, तो उससे क्या होगा, आपका काम सारा टाइमली हो पाएगा, टाइमली काम कर पाओगे आप, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव अचीव करने में बहुत हेल्प करेगा। इट स्ट्रीमलाइंस ऑपरेशन। जब प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होंगे, सब चीज होगा तो एकदम जैसे पानी बहता है, ये पानी है, ये पानी बह रहा है। अब यहाँ पे पत्थर पड़े हैं, यहाँ पे ये पड़ा है, ये ऐसा ऐसा है, तो पानी टेढ़ा मेढ़ा होके ऐसे ऐसे जाएगा। क्या वो प्रॉपर स्ट्रीम एक लाइन से बह रहा है? नहीं बह रहा, इधर घुस जाएगा, इधर घुस जाएगा, इधर घुस जाएगा, उधर हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो समुद्र है, कैसे एकदम एक फ्लो में पूरा पूरा बहता है, वही कहते हैं स्ट्रीम लाइन। तो जब ऐसे ही स्मूथली पानी की तरह काम होगा, कहते नहीं है यार पानी ऐसा एकदम, उसने ऐसा काम कर दिया एकदम पानी के माफिक काम करा उसने। तो पानी जब प्रॉपर, तो स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन, प्रॉपरली काम होते हैं सारे। दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। तो मैं ये समझता हूँ चार पांच पॉइंट्सों से आपको ऑर्गेनाइजिंग का मतलब अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है ना। ये क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है ना। एक पॉइंट और है इसका, देखने अपन क्या है, फिर अपन बढ़िया सा एक निमोनिक याद करेंगे, मजा आ जाएगा आपको। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का क्या मतलब होता है, देखो पर्सनल और पर्सोनल में बहुत अंतर है। आपको पता है अंतर? देखो मैं बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ पर्सोनल। पर्सोनल का मतलब होता है इंसान, व्यक्ति विशेष के लिए आप काम करते हैं, उसे कहते हैं पर्सोनल। समझ रहे हो, उसे क्या कहते हैं, पर्सोनल। तो ग्रोथ होती है ऑर्गेनाइजिंग करते, स्ट्रक्चर ड्यूटी प्रॉपरली, तो एक आपके जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो भी तो खुश रहेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, दिस इज पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल बिकॉज इट प्रोवाइड्स कैरियर पाथ। ऑर्गेनाइजेशन हेल्प डिफाइन क्लियर कैरियर पाथ एंड प्रोग्रेशन अपॉर्चुनिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयज विद मोटिवेशन एंड सेंस ऑफ डायरेक्शन। एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, मोटिवेशन और एक प्रॉपर कैरियर पाथ मिलते हैं कि तुम इस तरीके से कार्य करते जाओगे तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। इट एनकरेज स्किल डेवलपमेंट, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉपर आपको असाइनिंग स्पेसिफिक रोल्स मिलेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्किल तो डेवलप हो गई ना।
जब वो काम करोगे तो डेवलप होगा, 5 बार इसको रिवाइज करोगे तो वो बेहतरीन ऑन टिप्स आ जाएंगी। जो मैंने निमोनिक्स दी है उसको 10 10 बार रट रट के बैठ जाओगे तो वो तो ऑन टिप्स आ जाएंगी आपके, आप तो भूल ही नहीं सकते वो चीजें। तो दैट इज व्हाट इज नोन एज, इट एनकरेज स्किल डेवलपमेंट, इट प्रमोट्स जॉब सेटिस्फेक्शन। ऑब्वियस सी बात है, आप खुद सोच के देखो। अ, अगर आपको अच्छा पे मिल रहा है, प्रॉपर हो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सैलरी टाइम पे आती है, ठीक है ना, हाइजीनिक कंडीशंस हैं, काम करने का माहौल है, चीजें अच्छी हैं, तो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन तो बढ़ेगा ना, टाइमली प्रमोशन मिल जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस है, तो ये सारी चीजें आपको प्रमो आपका जॉब सेटिस्फेक्शन बढ़ाएंगी कि नहीं? क्यों हो रहा है? ऑर्गेनाइजिंग की वजह से। आपका काम निर्धारित है, आप आते हो, काम करते हो, अपना टाइम से काम निपटाते हो, चले जाते हो। आप अच्छे से काम करते हो तो आपको प्रमोशन भी मिलता है, बहुत कोई अच्छे टारगेट अच्छा अचीव कर लेते हो तो बोनस भी मिलता है। तो वो आपका कहीं ना कहीं इंक्रीज क्या करता है, आपका जॉब का सेटिस्फेक्शन आपका इंक्रीज कर देता है। दैट इज व्हाट इज नोन एज डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग अपन करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी टास्क इसकी उसकी, उसका मेन मोटो क्या होता है? बिजनेस को एक्सपैंड करना, बिजनेस को एक्सपैंड करना, उसकी ग्रोथ करना, ये होता है मेन मोटो की नहीं? आप तो खुद भी जानते हैं, कोई भी काम करने के लिए एक्सपेंशन ग्रोथ, आपकी ग्रोथ हो इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ो इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो, आप एक्सपैंड हो, ट्वेल्थ में ना रहो, आगे बढ़ो, आगे सीए करो, कैरियर करो, प्रोफेसर बनो, पीएचडी करो, यही तो एक्सपेंशन ग्रोथ है। ये इंडिविजुअल लेवल की होती है, मैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल से बात कर रहा हूँ। ऑर्गेनाइजिंग इज असेंशियल फॉर सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ऑर्गेनाइजिंग इज असेंशियल, जरूरी है सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। समझ रहे हो? ये क्यों जरूरी है? बिकॉज इट enables स्केलेबिलिटी, वेल स्ट्रक्चर and systems can be easily scaled up or down to accommodate growth or changes in the organization size and scope। प्रॉपरली स्केल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होगी, इसमें सब चीज काम कर रहा हो, तो वो ग्रोथ के प्रति आगे बढ़ सकेगी, आगे सोच सकेगी, आगे का कार्य करने। It supports resource allocation. Organizing ensure efficient allocation of resources during expansion, enabling organization to allocate resources effectively to new department, project और market segment। ये बात आप समझ रहे हो? रिसोर्स एलोकेशन प्रॉपर होगा, जब वो चीजें प्रॉपर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट की, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। इट फॉस्टर्स अडेप्टेबिलिटी, ये अपन ने मैंने आपको बताया था कि चेंज को अडेप्ट करने में मदद करती है। इट फॉस्टर्स मतलब अडेप्टेबिलिटी, जो भी होगी मार्केट में, इनोवेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, उसको अपन जल्द से जल्द कैप्चर कर पाए। तो ये 7 पॉइंट आप ध्यान में रखें, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस को समझने में। ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस को समझने में ये आपको 7 पॉइंट बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है ना?